हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना व्रेन लाइफस्टाइल। तो सुबह की शुरुआत हो गई थी और हम नहा धो के रेडी हो गए थे क्योंकि आज हमें आना है दिल्ली। और उसी टाइम पे पापा को देखा, मतलब बुबू के नानू को देखा एक घोड़ा, बग्गी मतलब जिसे गांव में बोलते हैं। तो इसे हम बुबू को बिठा दिया और बुबू चला गया घूमने। इस टाइम पे बुबू पूरे गांव के चक्कर लगा के आ रहा था। तब मैं अपना नहा धो के रेडी हो रही थी क्योंकि आज मैंने जैसे बताया कि आपको दिल्ली आना है हम लोगों को। उसी टाइम पे फिर आ गए चाचा के लड़के। ये ट्रैक्टर चाचा लोगों का है, वो उसी में इसमें अनाज लेके आए थे जो हमारे घर का अनाज है, मतलब जो खेतों का अनाज है। क्योंकि चाचा लोग के गांव में रहते हैं तो वही लोग खेत की देखभाल करते हैं, वही लोग बोते हैं। और जो अनाज होता है वो तो हमें देने आए घर पे। और अनाज लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा ट्रैक्टर चला लूँ, बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा कर लूँ। मुन्ना देख, बूबू को देख। मैं साथ में चला। हाँ सीजन में तुम्हें साथ आवा। मुन्ना देख। हाँ देख रहे हैं। मुन्ना देख, देखो। तो यहाँ पे मम्मी पापा जो ट्रंक होता है ना घर में, ट्रंक आप लोगों ने देखे होंगे। ये ट्रंक है, ये हमारा घर है तो ट्रंक रखे हुए हैं बहुत, मतलब 4-5 ट्रंक है। तो उसमें पापा भर रहे थे अनाज को। और भरने के बाद फिर ये देख सकते हो आप, इसको पहले साफ़ कर लिया था, उसके बाद भरना स्टार्ट किया था। अगर आप गांव से होगे तो आपको पता होगा कि इसमें ट्रंक इसीलिए लेते हैं ज़्यादातर गांव में कि अनाज रखा जाता है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया। पहले गेहूँ रख देते हैं, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको आप पिसा के आटे का यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो ऐसे ही रखा जाता है क्योंकि ज़्यादा होता है, तो इस चक्कर में इस ट्रंक को लिया जाता है और ट्रंक में ही सामान रखा जाता है पूरे घर में। तो ये चाचा के लड़के ही हैं, ये उतार रहे थे, उतार के अंदर रख रहे थे लाला के रूम में। चुके हैं, ट्रैक्टर आ गया है और ट्रैक्टर आ चुका है। हम ट्रैक्टर बैठ के दिल्ली जाएंगे। हम ट्रैक्टर बैठ के दिल्ली नहीं जाएंगे, बिल्कुल झूठ है ये। मेरा बूबू चलाने वाला है। स्टेशन तक जाएंगे अमेठी। ट्रैक्टर पे नहीं जाएंगे। ये झूठ बोल रहा है यार। झूठ नहीं, ट्रैक्टर सच से सच। नहीं नहीं, तो ये वाली वीडियो देखी मेरी, ठीक है मैं डालूंगी। ये वाली क्या सारी डालने वाली, वैसे तो 1-2 दिन में डालूंगी। टुक 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 टुक। मैं भी, मगर मुझे चलाने दे, चला देना एक बार भाई। क्या यही ट्रैक्टर चलाओ? क्या चलाऊं, चलाने सीखा रुको, मैंने, राग में आता इनका नहीं। पकड़ा था, कहीं रुका है। वहाँ से किसी को ठोक वोक मत देना। इनका पकड़ा था। तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी और हमारा हो गया है सामान ये रहा सारा। खाली खाली चूल्हा बाहर गया है, ले गया चूल्हा। तो यहाँ पे मेरी सारी बुआ आ चुकी हैं क्योंकि हम दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। तो सारे लोग आ जाते हैं मिलने के लिए उस टाइम पे। और बोलते हैं ना कि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो हमारे घर में वो चीज़ है कि मतलब मेरी मम्मी और मेरे पापा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी तीनों बुआ को बहुत प्यार करते, तीनों चारों बुआ को बहुत प्यार करते हैं, 4 बुआ हैं हमारी। और वैसे ही सेम हमारी बुआ लोग भी हम लोगों से बहुत प्यार करती है। बोलते हैं ना कि साल में 6 महीने पे 2 महीने पे हम एक बार मिल रहे हैं, उस टाइम पे हम खुशी खुशी मिले तो बहुत अच्छा होता है। तो वही है फैमिली में प्यार बहुत है और वो होना भी चाहिए। और ये सब चीज़ें मेरे पापा से मैं सीखती हूँ, मतलब मैं मम्मी पापा से सीखती हूँ कि फैमिली को कैसे साथ रहना चाहिए। तो पापा मम्मी इन लोगों के लिए साड़ी लेके गए थे और बुआ लोगों को साड़ी वाड़ी देने के बाद फिर मैं गई सबसे मिलने के लिए। और ये जैसे बताया कि दीदी के घर में हम लोग जाते थे। ये मेरी मम्मी के बुआ की लड़के की लड़की हैं, तो दीदी लगी मेरी। और मम्मी हमारे गांव में ही शादी हो रखी है तो इसलिए हम लोग दीदी बोलते हैं इनको। और इनके फिर हम लोग इनके साथ मिलजुल के हम लोग निकले दिल्ली के लिए। और बहुत अच्छा लगा सच में, इन्होंने बहुत ख्याल रखा था हम लोगों का ना। मतलब टाइम अगर ये लोग नहीं होते, लूसी नहीं होती छोटी सी बच्ची जो है देख रहे हो आप, अगर वो लोग नहीं होते ना तो हमारा टाइम पास नहीं होता मेरा और बुबू का। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार से हम लोगों को खिलाया उलाया और बहुत मस्ती करी। लूसी ने, जैसे आपने देखा है कि लूसी ने मुझे पूरा गाँव घुमाया बहुत अच्छे से। तो सबसे मिलने के बाद फिर मैं गई घर पे। और घर पे यहाँ पे बुआ लोग खड़े हुए थे और हमने गांव में भी ना बैटरी रिक्शा आ गया है तो हमने वही बुक किया था।
ट्रेन रेलवे स्टेशन जाने के लिए। फिर दीदी लोगों से मिले और सच में मतलब जब बोलते हैं ना, जब ऐसा होता है ना कि बहुत सालों बाद मतलब ये है कि मेरी शादी में सारे के सारे लोग आए थे। उसके बाद बुआ जो दिल्ली में आती रहती है उनसे मिल जाती हूँ। कुछ ऐसी हैं जो बीच वाली बुआ हैं, वो तो दिल्ली आई हुई हैं। जो छोटी वाली जिनकी बेटे की शादी थी, वो स्पेशली हम लोगों से मिलने के लिए ही आए थे कि अब आज हम दिल्ली जा रहे हैं, तो इस वजह से। तो बोलते हैं ना कि जैसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि यार बहुत दिनों बाद आई और अब फिर जा रही हूँ। देखो मैं हर इंसान ना हर जगह को मिस करता है, हम गाँव को भी मिस करते हैं। फिर यहाँ पीछे ना भगवान जी हैं, पीपल का पेड़ है, मतलब बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसको मतलब तो वहाँ पे मैं गई पहले दर्शन करने। मम्मी बोलती है कि आते जाते दोनों टाइम दर्शन करना चाहिए। तो मैं भूल गई थी, जब मैं घर गई थी ना तो मैं नहीं गई थी दर्शन करने। फिर आते समय मुझे याद आया कि मेरे को दर्शन करने जाना है भगवान जी के, तो मैं फटाफट, मम्मी ने मुझे याद दिलाया, तो मैं बुबू को लेके गई वहाँ पे, माथा टेका पहले तो। और जो बोलते हैं ना कि हमारे पुराने भगवान हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने माथा टेकने के बाद फिर मैं निकली अपने घर दिल्ली के लिए। और दीदी लोगों से मिलके, जो आपको बताऊंगी, जो छोटी वाली दीदी है ना जिनके घर पे शादी थी, उन्होंने मुझे अपनी ना बेटे की शादी में साड़ी दी है, और वो साड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे। सबसे बड़ी बात ये है कि साड़ी बोलते हैं ना प्यार होता है कि इंसान को कोई कुछ दे रहा हो तो उसको एक्सेप्ट करे और दिल से अच्छा लगता है। सबसे बड़े गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत कॉस्टली हो, बहुत पैसे वाली चीज़ हो, नहीं। गिफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान गिफ्ट दे रहा है, आपके लिए कुछ दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें उसका प्यार छुपा हुआ है। तो उस चीज़ को मतलब मुझे लगता है कि मैं गिफ्ट लेने और देने पे दोनों पे विश्वास रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई गिफ्ट देता है। और यहाँ पे फिर मम्मी ने दीदी लोगों को विदाई दी, जो कि ऑलवेज सभी लोग आप देते ही हैं। तो पापा तुम उसके बाद फिर देने के बाद हम लोग भी निकलने के लिए रेडी हो गए थे। और सच में उस टाइम पे ना थोड़ा सा रोना भी आ रहा था। इस टाइम पे पता नहीं, इस बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी ना, पहले तो मैं छोटी थी जब मैं जाती थी गाँव, इस बार ऐसा हुआ कि शादी के बाद गई हूँ और बहुत मतलब एक मेच्योरिटी आ गई है। पहले 9th और 10th में जब गई थी तो इतनी मेच्योरिटी नहीं थी मुझे। तो इस टाइम में ना मुझे थोड़ा सा रोना सा अजीब सा लग रहा था। और बुआ लोग तो, पापा तो मेरे देखते ही नहीं है बुआ की तरफ, जब क्योंकि रोने लगती है ना और पापा रोने लगते हैं ना, तो पापा को आंखों में आंसू आते हैं, पर पापा ना आई कांटेक्ट नहीं करते अपनी बहनों से। और इवन जब दादा थे ना, तब भी पापा ऐसे करते। मैं अभी बताते हुए भी मुझे रोना आ रहा है, अजीब सा लग रहा है कि पापा ना, मुझे पापा को देख के ज़्यादा रोना आता है कि मेरे पापा रो रहे हैं। और मेरे को क्या, मेरे सारे भाई बहन ऐसे ही बोलते हैं कि जब पापा रोना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पापा ना रोते हैं तो दिखाते नहीं है कि मैं रो रहा हूँ, वो ना आगे भागना शुरू कर देते। पहले भी ऐसा होता था कि जब भी दादी रोने लगती थी ना, तो पापा ना उनको हक करके ना तेज़ से भागना शुरू कर देते थे, कि मतलब वो ना देख नहीं पाते थे कि उनकी बहन रो रही है या उनकी मम्मी रो रही है या उनके पापा रो रहे हैं पीछे से। तो इसलिए ना पापा जल्दी जल्दी भाग जाते थे आगे, और आगे जाके मतलब अकेले में हम वो दिखाना ही नहीं चाहते थे कि उनकी आँखों में आंसू हैं। पर ऐसा होता नहीं है यार, जब कोई रोता है इंसान तो दिख ही जाता है, जितना भी आप छुपा लो। तो यहाँ पे सब लोग को मम्मी विदाई दे रही थी, और बोलते हैं ना कि क्या ही दे सकता है इंसान, देखो प्यार होता है हर चीज़। कोई इंसान पैसों की वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ प्यार होता है ये, कि जो इंसान जितना कर सकता है उतना करने की कोशिश करता है अपनी बहन बेटियों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि दीदी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हैं और बहुत प्यार से लेती भी हैं। तो यहाँ पे देख लो, सबसे बाय बाय करके रोना वोना शुरू, मेरा मतलब मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था, रोना आने लगा था बुआ लोगों को देख के। मैं दीदी बोलती हूँ, जैसे कि आपको बताया कि हम लोग ना बुआ नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अब वीडियो अब बताना कैसी लगी। यहाँ पे फूफा भी आए हुए थे और मेरे बड़े पापा भी आए हुए थे, वो भी हमसे मिलने आए हुए थे, यहीं पे थे। तो सबको बाय बाय करके हम लोग निकले, और जल्दी फिर से देखेंगे कब जाएंगे गाँव, कब नहीं जाएंगे, अब देखा जाएगा। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि फ़ंक्शन नहीं है, फ़ंक्शन बहुत सारे हैं, पर शायद मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ बच्चे की वजह से। ओके गाइज़, बाय बाय।